एक राज्य के राजा की एक आदत थी। वे अक्सर एक भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था ताकि वे अपनी प्रजा की असली ज़रूरतों के बारे में जान सकें और राज्य में चल रहे गलत कामों और सुरक्षितता की जानकारी कर सकें। ऐसे ही एक दिन अपने मंत्री के साथ में भेष बदल के हुए राजा अपने राज्य की अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राजा बहुत ही चौंका देने वाली घटना देखता है। वह देखता है कि एक इंसान सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। लोग उसके आसपास से तो निकल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखकर राजा खुद ही उस पड़े हुए व्यक्ति की मदद करने जाता है। राजा उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसको उठाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि व्यक्ति पहले से ही मरा हुआ है। यह देखकर राजा मदद के लिए लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन जो भी वहाँ से गुजरता उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना मुंह बनाता और वहाँ से चला जाता। इस तरह से कोई भी राजा की मदद करने के लिए नहीं रुका। अंत में राजा ने वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, मैंने लोगों को इसकी मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी इसके पास तक नहीं आया। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग इस व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहते। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सब इसके कर्म का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी है। इसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। यह कहता हुआ व्यक्ति भी यहाँ से चला गया। उस राहगीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा अपने मंत्री के मदद से उस मृत व्यक्ति को उठाता है और लोगों से पता पूछकर उसे उसके घर तक ले जाता है। अपने मृत पति को देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद राजा उसकी पत्नी से लोगों को उसके प्रति जो व्यवहार था उसके बारे में बताता है, जो उसने सड़क पर देखा था। राजा की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति की तरफ सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस बात को अभी सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति की एक बहुत ही अच्छी इंसान थे। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि यह एक पापी व्यक्ति है। यहाँ तक कि लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि इसके मृत शरीर को छूने तक भी तैयार नहीं है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप सही कह रहे हैं और मुझे भी लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने हमेशा ही मेरे पति को गलत जगहों पर जाते हुए देखा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरे पति हर रोज़ शराब की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से शराब की कुछ बोतलें खरीद कर लाते और उस पूरी शराब को नाली में फेंक देते, यह कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ लोग बुरे कर्म करने से बच जाएंगे जो इस शराब को पीने वाले थे। फिर उसके बाद मेरे रात में पति उन स्त्रियों के पास जाते जो देह व्यापार करके कि अपना जीवन व्यापन करती है। उनमें से कुछ स्त्रियों को वो पूरे रात की कीमत देकर उन्हें दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है, जिससे कम से कम उस रात उनके पास कोई ना जाए। उसके बाद वो घर वापस आते और भगवान का धन्यवाद अदा करते कि उनकी कृपा से कि कुछ औरतों पर होने वाले अत्याचार को कम कर सके और कुछ जवान लड़कों को गलत काम करने से रोक सके। तो लोग मेरे अक्सर पति को ऐसी जगहों पर जाते हुए देखते थे और समझते थे कि मेरे पति शराबी और ख़राब नीयत के हैं। मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि याद रखना कि जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं और तुम्हारी अर्थी को भी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। मेरी इस बात पर अक्सर मेरे पति हंसते थे और कहते, तुम देखना मेरी अंतिम यात्रा पर स्वयं राजा और इस शहर के सबसे बड़े और सम्मानित लोग मेरे अर्थी को कंधा देंगे और मेरी अंतिम क्रिया को पूरा करेंगे। उसकी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, और मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और कल सुबह मैं और मेरे मंत्री इसकी आखिरी यात्रा पर इसकी अर्थी को कंधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार करेंगे। हम भी अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस सोच की वजह से हम कभी भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से सच में हमें खुशी मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह किए बिना हमें वो करना चाहिए जो करना सही है, जिसे करने से हम सच में खुश रह सकते हैं। जब हमारे अच्छे कर्मों को कोई नहीं देख रहा होता है तो सिर्फ भगवान देख रहा होता है।